नॉर्मल पानी हो चाहे गर्म पानी हो, सब 15 रुपये है। क्या बोल रहे, कंप्लेन करेंगे? मैं भी बोल दूंगा 20 रुपये में दिया। रेल नीर जो है 20 रुपये बोला जा रहा है, क्योंकि पानी लोग ठंडा करके बेच रहे हैं। एक कोरबा, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं रेल प्रेमी आरजे। स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे स्टेशन में। और आज हमारी जर्नी होने वाली है 08212 बिलासपुर कोरबा स्पेशल पैसेंजर में। एक कोरबा, मैम गिर गया नोट। हाँ 100 रुपये। 100 दिए या 50? 100 मैम, 100 का नोट गिरने हैं सर। और ये भाई हमारी टिकट 50 रुपये की टू कोरबा। और भाई रिमझिम सी बारिश स्टार्ट हो गई है बिलासपुर में। मौसम एकदम गर्मीला सा हुआ था, बहुत ज़्यादा धूप हुआ था, बट अचानक से मौसम बदल गया और बारिश हो रही है। लगी हुई है अपनी शिवनाथ एक्सप्रेस, अनरिजर्व्ड है, किसी भी कोच में अपन लोग बैठ सकते हैं इसमें। और चलते हैं दोस्तों, बैठते हैं अपन H2 में। H2 स्लॉग, H2 और ओपन करते हैं अपनी कोच। ये भैया ओपन हो गई और बैठ जाते हैं अपन साइड लोअर सीट में। और भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी अभी जर्नी होने वाली है, ये किसी कोई प्लान नहीं था, एकदम तुरंत इसका प्लान हुआ। मैं बिलासपुर युवा से बिलासपुर आया था, रिटायरिंग रूम में रुका हुआ था दोस्तों। तो 2:30 बजे ट्रेन जाती है कोरबा। तो कई दिन से मैं सोच रहा था कि इस ट्रेन को भी मैं कवर कर लूँगा, तो सोचा आज फाइनली कवर कर लेते हैं। और दोस्तों ये अपनी शिवनाथ एक्सप्रेस ही है। क्या होता है कि जो शिवनाथ एक्सप्रेस है कोरबा से इतवारी के बीच में चलती है, फिर इतवारी से वो बिलासपुर तक आती है और बिलासपुर में टर्मिनेट हो जाती है रिटर्न वाली अपनी शिवनाथ। फिर साफ़ सफाई होने के बाद 2:30 बजे ये चलती है कोरबा के लिए, और फिर कोरबा से ये 6:23 पर रवाना होती है इतवारी के लिए। और दोस्तों बिलासपुर में टर्मिनेट इसलिए होती है क्योंकि आप सभी को पता ही है भाई कि पिट लाइन तो बन गया है, लेकिन वहाँ पे ट्रेनें वॉश नहीं होती हैं। तो जितनी भी ट्रेनें बिलासपुर से कोरबा से चलती हैं वो बिलासपुर से वॉश होकर चलती हैं। तो बस यही रीज़न है कि शिवनाथ एक्सप्रेस को बिलासपुर में टर्मिनेट कर दिया जाता है और फिर इसके पैसेंजर बनाकर चलाया जाता है। दोस्तों टाइमिंग की बात करूँ तो हमारी बिलासपुर कोरबा स्पेशल पैसेंजर बिलासपुर से रवाना होती है दोपहर 2:50 पे, और ठीक शाम 5:15 पर आप होंगे कोरबा। इस दौरान हमारी पैसेंजर ट्रेन अकलतरा, जांजगीर, नैला, चांपा जंक्शन होते हुए कोरबा को जाती है। दोस्तों इस दौरान हमारी पैसेंजर ट्रेन 12 हॉल्ट कवर करते हुए 90 किलोमीटर का ट्रैवल करती है 2 घंटे 25 मिनट में, विद एवरेज स्पीड 37 किलोमीटर पर आवर। और इस दौरान इसका हाईएस्ट स्पीड रहता है 110 किलोमीटर पर आवर तक। और ये हफ्ते के 7 दिन चलती है बिलासपुर से। रेक शेयरिंग की बात करूँ तो ये ट्रेन अपने रेक शेयर करती है, जैसे कि मैंने आपको बताई 18,239 कोरबा इतवारी शिवनाथ एक्सप्रेस से, और उधर से आने वाली इतवारी बिलासपुर शिवनाथ एक्सप्रेस से। और इसके रेक्स साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR के हैं। और दोस्तों आप लोग देख सकते हो ICF के उत्कृष्ट कोचों के साथ चलती है अपनी पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों बात करूँ बिलासपुर रेलवे स्टेशन की तो इसका स्टेशन कोड है BSP 8 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 109 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। 29 ट्रेनें ओरिजिनेट होती हैं और 29 ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं बिलासपुर जंक्शन से। और ये रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों हावड़ा, नागपुर, मुंबई मेन लाइन पर मौजूद है। और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है अनूपपुर होते हुए कटनी के लिए एक लाइन निकल जाती है। इसी कारण से बिलासपुर को जंक्शन कहा जाता है। और बिलासपुर जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SECR का हेडक्वार्टर है। और देखिए ठीक 2:50 पर अपन लोग डिपार्ट हो गए हैं बिलासपुर से। चलो टाटा, बिलासपुर जल्दी मिलेंगे। और अपन लोग 2 नंबर से डिपार्ट हुए दोस्तों। उसके बगल में 3 था, ये 4 है, उसके जस्ट बगल में लगी हुई है 5 नंबर। और 3 प्लेटफॉर्म उधर है जो टर्मिनल से काम करती 6, 7 और 8। कोच कंपोजिशन और फेयर की बात करूँ तो दोस्तों शिवनाथ एक्सप्रेस की कोच है। इसमें स्लीपर भी शिवनाथ एक्सप्रेस का है, सेकेंड AC, थर्ड AC,
सेकंड सीटिंग और SLR टोटल 22 कोचों के साथ चलती है अपनी ये वाली पैसेंजर, मतलब सिवनाती समझ जाओ, ठीक है। जनरल टिकट ले लीजिए, 50 रुपये का आएगा बिलासपुर से कोरबा तक, और किसी भी कोच में आप चढ़ सकते हैं, जर्नल हो या स्लीपर। सिर्फ आपको थर्ड AC सेकंड AC के कोचेस में नहीं चढ़ना है, बाकी स्लीपर और जनरल कोचेस में आप ट्रैवल कर सकते हैं उस अनरिजर्व टिकट से। तो ये याद रखिएगा, अनरिजर्व टिकट लेना है और स्लीपर में ही आपको बैठना है, ठीक है। AC वाले में नहीं घुसना भैया। तो चलिए दोस्तों इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए बड़ा सा मिरर लगा हुआ है जो कि नीट एंड क्लीन के मामले में एवरेज है, और ये सब बटन्स है, पुराने टाइप से बटन्स है दोस्तों। ये फैन लाइट कंट्रोल करने के लिए एक चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पर है, जंजीर खींचने के लिए, और ये हैंगर्स वगैरह है सामान वगैरह लटकाने के लिए, और ये स्लीपर कोचेस हैं तो लाइट है। और देखो दोस्तों 3 फैन इसमें लगे हुए हैं, लाइन से सही है। और साइड सीट की बात करें तो ये पुराने वाले बटन्स और ये चार्जिंग सॉकेट, और साइड अपर में हैंगर दिया हुआ है, और बॉटल होल्डर तो दोस्तों इसमें है नहीं। चलिए कोई नहीं, अब इधर वॉशरूम एरिया की बात कर ले तो मिरर देख लो भैया, एवरेज है, ठीक है। चेहरा वगैरह दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर डिस्पेंसर देखो, बॉटल वगैरह सब पड़ा हुआ है, पानी आ रहा है स्लो मोशन में, ठीक है। नीचे में डस्टबिन है नहीं। और वॉशरूम की ओर चला जाए तो भैया देखो वॉशरूम जो है बढ़िया नीट एंड क्लीन, इसका मिरर सही है, और ये देखो वाटर डिस्पेंसर पानी सही है आ रहा है, ये थोड़ा सा बढ़िया साफ है, ठीक है। नीचे में डस्टबिन अवेलेबल है, और ये लाइट बढ़िया जल रही है, बढ़िया रोशनी मार रहा है, नो स्मोकिंग लिखा हुआ है, सही है। और ये फ्लश सिस्टम है, और ये हैंगर है, और ये एयर वगैरह निकलने, और ये लॉकिंग सिस्टम सही है। हम कह सकते हैं कि साफ सफाई के मामले में मतलब कोचेस सही है, लेकिन जो वॉशरूम है थोड़ा सा एवरेज है। हमारी शिवनाथ एक्सप्रेस कहूँ या बिलासपुर कोरबा पैसेंजर ट्रेन कहूँ, समझ जाइए आप लोग। और ये देखो भाई चौथी लाइन डालने का काम चल रहा है अभी फ़िलहाल, ज़मीन को समतल किया जा रहा है, फिर चौथी लाइन डाली जाएगी। और नए रेल लाइन का यहाँ का काम कंप्लीट हो गया है, और ये पुल भी बन गया नए रेल लाइन में। और भाई लगभग 13 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुंच गए अपनी पैसेंजर ट्रेन के दूसरे हॉल्ट जयराम नगर में। स्टेशन कोड है JRMG, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का केवल 2 मिनट का हॉल्ट है। और देखो मौसम कितना ज़्यादा औसम हुआ पड़ा है जयराम नगर में भी। हाँ और ये एक हमारे भैया मिले हैं जो कि अब हमारे फैमिली सब्सक्राइबर हैं, तो स्वागत करिए हमारे नए फैमिली मेंबर का। क्या नाम हो भी आपका? और ये कोरबा में रहते हैं, रेलवे स्टेशन के पास में, सीतामढ़ी के पास में रहते हैं भैया। कौन कौन से क्लास में हो? चौथी क्लास में हो? अच्छा। अब अपन लोग पहुंच गए हैं कोतमी सुनार रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है KTSH, और यहाँ पे भी हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और दोस्तों ये जो देखो प्लेटफॉर्म जो ऊंचाई पे है ना, अभी अभी ये बनने का काम चालू हुआ है। नहीं तो पहले 2-3 स्टेयर नीचे ही ये प्लेटफॉर्म हुआ करता था, काफ़ी चढ़ने में दिक्कत होता था, लेकिन अब ये समतल हो गया, बराबर हो गया, सही हो गया है। देखो भाई हवा चलने से ये एरिया पूरा धूल और राखड़मय हो गया है। और मिलवाते हैं आपको हावड़ा से पुणे जा रही आज़ाद हिंद एक्सप्रेस से।
भैया अब अपन लोग पहुंच गए हैं अकलतरा रेलवे स्टेशन कोड 180 और यहाँ पर हमारी ट्रेन का केवल 2 ही मिनट का हॉल्ट है और खाली खाली पड़ा है अकलतरा। और भाई ये सामने सिकंदराबाद दरभंगा ट्रेन हमें ओवरटेक कर रही है। यार थोड़ा सा स्पीड और चलती ना हमारी ट्रेन तो भैया हम लोग पक्का सिकंदराबाद दरभंगा को ओवरटेक कर लेते हैं। और भाई निर्धारित समय से लगभग 24 मिनट डिले अपन लोग पहुंच गए हैं जांजगीर नाला रेलवे स्टेशन कोड है NIA और यहाँ पर हमारी ट्रेन का केवल 2 मिनट का ही हॉल्ट है। 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 42 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है जांजगीर नाला रेलवे स्टेशन से। और ये रेलवे स्टेशन दोस्तों हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन पर मौजूद है। और भाई 52 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुंच गए अपनी पैसेंजर ट्रेन के 7वें हॉल्ट चांपा जंक्शन में। स्टेशन कोड है CPH और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 3 प्लेटफॉर्म के रेलवे स्टेशन है। 74 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है चांपा रेलवे स्टेशन से। और दोस्तों ये जो रेलवे स्टेशन है हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन पर मौजूद है और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है अपने कोरबा के लिए, इसीलिए चांपा को जंक्शन कहा जाता है दोस्तों। और चांपा का फेमस है बड़ा, तो जब भी कभी आप आएँ चांपा तो बड़ा जरूर ट्राई करें दोस्तों। काफ़ी सारे वेंडर्स जो हैं बड़ा लेकर बेचते हैं बट आज वेंडर्स नहीं दिख रहे हैं मुझे, मतलब दिख रहे हैं लेकिन आगे में है और बहुत कम वेंडर्स है। लेकिन हमेशा चांपा में आप आइएगा तो देखिएगा बहुत ज़्यादा वेंडर समोसा और बड़ा लेके बेचते हैं। पानी बोतल है तो भाई कैसे समोसा बड़ा? 20 रुपये पानी। 15 रुपये है भाई। नॉर्मल पानी लो। नॉर्मल पानी हो चाहे गर्म पानी हो सब 15 रुपये है। क्या क्या नहीं कर रहे हो? कंप्लेंट करना पड़ेगा क्या? ये लो 55 काटो इसमें। 5 रुपये चाहिए दो। 5 रुपये चाहिए? चाहिए नहीं है। नहीं है चाहिए। 5 रुपये चाहिए दो भाई। चेंज से रखे हो उतना सारा, आवाज़ तो आ रहा है क्या? क्या बोल रहे कंप्लेन करेंगे? ये 15 में आता है भाई, 15 में देना है आपको, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ठंडा है तो आप 15 में नहीं दोगे, 20 में ऐसा बात दोगे। नहीं है भैया। हाँ पूछ के दे। पेमेंट काटो, आप पेमेंट काटो इसका। 15 का ही है, ठीक है? याद रखना। और कंप्लेन करेंगे ना भाई तो सब कुछ चला जाएगा आपका। हाँ भैया पता है हमको। कंप्लेन कर दो, टेंशन नहीं है। अब रिटर्न करें तो क्यों करेंगे? हाँ कर दो ना, याद रखना। कर दो ना। ये बोल रहा 20 रुपये में दिया है बोल के बोल देना। मैं भी बोल दूंगा 20 रुपये में दिया हूँ। ये IRCTC का फूड स्टॉल है। यहाँ पर रेल नीर जो है 20 रुपये बोला जा रहा है क्योंकि पानी लोग ठंडा करके बेच रहे हैं, इसलिए रेल नीर ये 20 रुपये का लगा रहे हैं। तो याद रखिएगा चांपा रेलवे स्टेशन में इनका है स्टॉल। और दोस्तों देखो ये लाइन निकल जा रही है हावड़ा के लिए और अपन लोग कट गए हैं कोरबा के लिए।
और भाई ये जो रेल नीर है 15 रुपये की बॉटल है। आपने देखा कि कैसे वेंडर बोल रहा था कि हम इसको ठंडा कर दिए हैं तो हम 20 रुपये में बेचेंगे, आप अगल बगल वाले से रेट पता कर लो। अरे भैया हम क्यों रेट पता करें, IRCTC रेलवे खुद तय किया है कि ये जो पानी बॉटल है 15 रुपये की है। फिर मैंने कहा कंप्लेन करना पड़ेगा, तो ऊपर से मुझे ही गुल मारा कि जो जाओ कर दो कंप्लेन। तो ऐसा सिचुएशन फेस आप लोग भी कर सकते हो, है ना। तो याद रखिएगा, कंप्लेन आप कर सकते हो 139 पर कॉल करके या ट्विटर पे ट्वीट करके आप कंप्लेन कर सकते हो रेलवे में। अगर किसी वेंडर का आपको कंप्लेन करना है तो ऊपर में उसका लाइसेंस नंबर लिखा रहता है दोस्तों, लाइसेंस नंबर नोट कर लो या फ़ोटो खींच लो और फिर उसका कंप्लेन कर दो। फिर सारा आपका मामला रिजॉल्व हो जाएगा। फिर वो जो जितना कड़ मार रहे हैं सब लाइन पर आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, जो पानी बॉटल है 15 रुपये की ही है, ठंडा हो या गर्म। मैं बार बार अपने वीडियोस में बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये NH बन रहा है दोस्तों, तो पूरा राखा ढूंढ रहा है नेशनल हाईवे का। और दोस्तों अभी अपन लोग पहुंच गए हैं बालपुर रेलवे स्टेशन कोड है BPRH, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है। और मौसम देखो दोस्तों, मौसम क्या औसम हुआ पड़ा है। और अभी अपन लोग पहुँचे हैं कोठारी रोड रेलवे स्टेशन कोड KTPD, और यहाँ अपनी ट्रेन का 1 मिनट का हॉल्ट है और सिग्नल जो है ऑन है। तो चलते हैं अपन लोग ट्रेन के अंदर। और देखो भाई, ये जो कोच है S1 लगभग पूरा खाली ही पड़ा है। और भाई निर्धारित समय से लगभग आधा घंटा डिले अपन लोग पहुँच गए मड़वा रानी रेलवे स्टेशन कोड है MWRN, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का केवल 1 मिनट का ही हॉल्ट है। और दोस्तों मड़वा रानी फेमस है, मड़वा रानी माता जी का यहाँ पर मंदिर है पहाड़ियों पे। अभी अपन लोग आगे निकलेंगे तो आपको दिखाएंगे। और ये देखो भाई, हमारा ट्रेन कितने ऊंचाई पर है और प्लेटफॉर्म कितने नीचे है। हालांकि सभी रेलवे स्टेशन जो हैं कोरबा ज़िले के सभी डेवलप हो रहे हैं, तो इसकी भी ऊँचाई बढ़ा दी जाएगी इन फ्यूचर। और दोस्तों यही पहाड़ियाँ हैं जिस पर विराजित है माँ मड़वा रानी। पहले कोरबा से चांपा जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती थी, काफ़ी ख़राब रोड था, लेकिन अब दोस्तों नेशनल हाईवे बनने के बाद ये रोड उतना ही अच्छा हो जाएगा। और भाई मिलवाते हैं आपको कोरबा से विशाखापट्टनम जा रही कोरबा विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस से। और भाई निर्धारित समय से लगभग आधा घंटे की देरी से अपन लोग पहुंच गए हैं सरकबुंदिया रेलवे स्टेशन कोड है SRBA, और यहाँ पर भी हमारी ट्रेन का केवल 1 मिनट का ही हॉल्ट है। और ट्रेन रुकते साथ ही भाई इसका हॉन्क हो चलता है कि चलिए चलने का टाइम हो गया है। और ये रेलवे स्टेशन दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी देखिए चौड़ाई है और इसका लेंथ भी सही है, प्लेटफॉर्म के ऊपर ही है, बराबर है। और भाई हमने अपनी बिलासपुर कोरबा स्पेशल पैसेंजर के 12 में से 11 हॉल्ट कवर कर लिए हैं। अब लगभग 6 किलोमीटर के बाद आ जाएगा उर्गा, और वहाँ से 9 किलोमीटर के बाद आ जाएगी अपनी डेस्टिनेशन कोरबा। और भाई 80 किलोमीटर का ट्रैवल कर अपन लोग पहुंच गए हैं अपनी बिलासपुर कोरबा स्पेशल पैसेंजर एक्सप्रेस के 12वें और आखिरी हॉल्ट उर्गा रेलवे स्टेशन में। स्टेशन कोड है URGA, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का केवल 1 मिनट का ही हॉल्ट है दोस्तों। अब इसके बाद लगभग 9 किलोमीटर बाद अपन लोग पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन कोरबा रेलवे स्टेशन।
और दोस्तों बात करो उर्गा की, तो भैया ये जो उर्गा रेलवे स्टेशन है लगभग 2 से 3 साल में दोस्तों ये हो जाएगा जंक्शन इसलिए होगा क्योंकि एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी पेंड्रा के लिए और एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी रायगढ़ के लिए। तो जो पेंड्रा लाइन जाएगी ना तो वो कुसमुंडा माइंस होते हुए जाएगी, तो उससे ये बेनिफिट होगा कि जो मालगाड़ियाँ भी शहर में चल जाती हैं तो जिससे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू होता है, फाटक वगैरह बंद रहता है, तो वो इशू खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा बेनिफिट है शहरवासियों को। 2-3 लाइन और इसमें आ जाएंगी, इसीलिए देखिए फुट ओवर ब्रिज जो है काफ़ी दूरी से इसके बनाया गया है और ये फाटक जो है अब लगभग परमानेंटली बंद हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा राहत है। और ये आ गया अपना नेशनल हाईवे। और भाई अभी अपन लोग खड़े हैं कोरबा रेलवे स्टेशन के आउटर में और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। ये दिख रहा है, ये बेसिकली आप लोग बोलेंगे ये पहाड़ है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये पहाड़ बिल्कुल भी नहीं है, ये खदान का मलबा है। आगे मानिकपुर खदान था, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया। जब वो पास्ट में दोस्तों खदान खुदा था ना, तो उसका जो मलबा था तो वो मलबा इस पर रख दिया गया है, तो वो मलबे से देखिए पेड़ पौधे उग गए हैं और काफ़ी बड़े पेड़ लग गए हैं। तो जो कोई भी पहली बार इसे देखता है तो बोलता है भाई ये पहाड़ है। और आगे सर्वमंगला मंदिर है, वहाँ पे भी ऐसी पहाड़ दिखता है, बट वो पहाड़ नहीं है दोस्तों, खदान का मलबा है। अगर कभी आप कोरबा आएंगे तो आश्चर्यचकित ना हो जाइएगा, पहाड़ है लेकिन उधर आगे है पहाड़, है ना। ये जो है ये खदान के मलबे हैं सारे। क्या ओवरब्रिज बनेगा क्या? सीधी निकाले फाटक करो खत्म। संतोषा मंदिर नहीं होता। हाँ आगे टर्निंग में बस संतोषा मंदिर नहीं होता। हाँ आगे टर्निंग में बस और भाई निर्धारित समय से लगभग आधा घंटा डिले अपन लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन कोरबा रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है KRBA और अभी 15:40 हो रहा है। 6:23 पे जो हमारी ट्रेन है शिवनाथ एक्सप्रेस बनकर चली जाएगी इतवारी के लिए दोस्तों। तो अभी कुछ पैसेंजर आ गए हैं तो वो बोर्ड हो गए इस ट्रेन में। तो यही है इसका रेक शेयरिंग और जो लोकोमोटिव है वो पीछे से डिटैच होकर उस साइड लग जाएगा, आगे की ओर अटैच हो जाएगा और हमारी ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, बिलासपुर होते हुए ये चली जाएगी इतवारी के लिए। और इसकी भी जर्नी मैंने कर ली है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं शिवनाथ एक्सप्रेस का ब्लॉग। और दोस्तों जो लोकोमोटिव है भाई, लोकोमोटिव काफ़ी आगे है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जा रहा है। उसके अलावा एक कोच है SLR का, उसके आगे लोकोमोटिव है। तो लोकोमोटिव दिख नहीं रहा दोस्तों, फिर भी वेब 7 लगी हुई है, देख लीजिए अगर आपको दिख रही है तो। भिलाई लोको सेट का ही वेब 7 होगा दोस्तों। चलो कोई नहीं, याद रखिए वेब 7 के साथ चलती है अपनी ये पैसेंजर ट्रेन। तो भाई बिलासपुर कोरबा स्पेशल पैसेंजर के ट्रैवल एक्सपीरियंस की बात करूं तो सिर्फ ये 90 किलोमीटर का ट्रैवल था। तो ट्रैवल एकदम सही था, सब कुछ सही है, शिवनाथ एक्सप्रेस ही है ये एक प्रकार से समझ जाइए, है ना। और तो साफ़ सफाई एकदम सही था क्योंकि ट्रेन धुल के ही आई थी और यहाँ से भी बन के जाएगी शिवनाथ एक्सप्रेस। पंचुअलिटी की बात करूँ तो पंचुअलिटी भी सही है, लगभग आधे घंटे अपन डिले पहुँचे हैं और कहीं रुक जा रही थी, फिर कहीं टाइम कवर कर ले इस ट्रेन ने। तो पंचुअलिटी भी सही है अपनी ट्रेन का। टिकट इसका जो मैंने बताया, आप काउंटर टिकट लीजिए, अनरिजर्व टिकट मिलेगा आपको, है ना। UTS ऐप डाउनलोड करके भी आप टिकट बुक कर सकते हैं, 50 रुपये फेयर है। फिर आप AC को छोड़ किसी भी कोच में चढ़िए और जर्नी करिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर वीडियो को करते हैं यही एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की भी ID आ रही है दोस्तों, अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे इसी तरह के किसी और धमाकेदार जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।